देखिए प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है। चौबीस नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, दिया हुआ है शीर्ष ए दिया हुआ 0,4, ए दिया है 0,4 और बी भी दिया हुआ है। बी कितना दिया है 0,0 और सी भी दिया है 3,0। तो हमें कहता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 और फिर क्या होता है 23, 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 23, 31, 12। ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। याद नहीं होता सिंपल से याद कीजिए, 23 2 3 23 3 1 31 1 2 12 23, 31, 12 होता है। तो 1/2 इंटू x1 ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या काम करेंगे, x1 में क्या हो जाएगा 0 इंटू y2 माइनस y3। देखिए y2 कहाँ है, ये -0 ही है प्लस x2 क्या है 0 y3 माइनस y1 y3 कितना दिया है 0 माइनस y1 कितना दिया 4 प्लस x3 कितना दिया हुआ 3 इंटू y1 माइनस y1 कितना 4 माइनस 0। ठीक है, तो 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा प्लस 12। तो 1/2 गुना कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 12, इसको काट दिए तो कितना 6। तो देखिए उत्तर 6 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर क्या दिया हुआ, दिया हुआ बिंदु ए, बी, बी, सी, सी, ए तो बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता, तो 3abc होता है। ये फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, तो 3abc होगा। देखिए कहीं ऑप्शन में है 3abc, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम राइट है। आइए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है 13,19 दिया हुआ है। तो हमें क्या कहता है एक्स अक्ष पर डालेंगे लंब की लंबाई क्या होगा। जब एक्स अक्ष कहेगा तो हमको किसका मान लिखना है, तो y का मान लिखना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 19, से ही उत्तर हो जाएगा। आइए 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न दिया, 3 पद दिया है 3y माइनस 1 पहला पद दिया है, दूसरा पद 3y प्लस 5 और तीसरा पद भी दिया हुआ है। तीसरा पद क्या दिया, तो 5y प्लस 1। ये देखिए एपी का प्रश्न है 27 नंबर, कहता है 3y माइनस 1 3y प्लस 5 और 5y प्लस 1 दिया हुआ। तो कहता है हमें y का मान क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2। ऐसा क्या होता है फॉर्मूला। देखिए t2 ये हुआ t1 t2 और ये हो गया t3। तो t2 माइनस t1 तो t2 3y प्लस 5 माइनस t1 तो 3y माइनस 1 बराबर t3 5y प्लस 1 माइनस t2 3y प्लस 5। क्या हो जाएगा ये 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये फिर हो जाएगा 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, अब देखिए हम क्या काम करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, 5 कितना हो जाएगा 6। अब इधर देखिए ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2y और ये घट जाएगा तो माइनस 4 इधर आ जाएगा। तो 6 प्लस 4 बराबर 2y, तो 10 बराबर कितना 2y। तो y का मान हमें कहता है निकालने के लिए। ठीक है, तो y का मान क्या, y बराबर 10 बटे कितना 2y का मान देखिए 5 है। तो देखना है y का मान 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम राइट है। तो 27 नंबर कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम 28 नंबर बताते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ, ए दिया हुआ x, 2
बी भी दिया हुआ है, बी कितना दिया, -3, -4, और सी भी दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है, 7, -5। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2। अब देखिए हमने क्या करते हैं, यहाँ x1 लिखते हैं, x1 ये हो गया, x1 y1, x2 y2, x3 y3, हमने यहाँ x1 लिखते हैं, x1 का मान कितना है x। अब देखिए y2 - y3, तो y1 कितना, -4 -5, x2 देखिए कितना है, प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 कर देना है। अब देखिए y2 - y3 हो गया, ठीक है, y3 - y1, y3 कितना -5 और y1 -2 प्लस, ठीक है। एक चीज देखिए हमने गलती की है, यहाँ y2 -4, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ x3, तो x3 कितना देगा, 7। अब y1 - y2, y1 कितना 2 और प्लस 5, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, इसमें माइनस होता है सूत्र, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू x गुने, इसको घटा दीजिए कितना 1, अब देखिए -3 और गुने कितना -7, प्लस 7 गुना 7, 1/2 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 49, इसका तो क्या लगे 0। अब हम क्या कम करते हैं, ये तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो होगा क्या, x प्लस इतना जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये कितना 4 2 6 1 7 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, देखिए कहीं हमने गलती भी किए हैं, इनमें ऑप्शन है कहीं, यहाँ ऑप्शन है -63, देखिए हमने प्रश्न देख लेते हैं, x, 2 -3, -4 -3, -4 और 7, -5, ठीक है, x1 x2 और x3, ये ठीक है, 23 2 3, ठीक है 23। अब 31 ये भी ठीक है, y1 23 31 12, यहाँ देखिए 12, ये हो गया आपका 12, तो 12 हो गया, तो ये दोनों होगा ना, ये गलती कर दिए, तो 12 हो जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 42, अब ये हो जाएगा कितना 63 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना -63, ये ऑप्शन नंबर ए होगा कितना 63, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए 29 नंबर देखते हैं, 29 नंबर में दिया हुआ ए दिया है, बी दिया है, और ए ओ और बी दिया है, तो यहाँ कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो ए दिया है क्या 0, ए 0 दिया है, और बी दिया हुआ है 0, ओ दिया है 0, 0 दिया है, फिर बी दिया हुआ है 0, बी दिया ना, फिर इसको हम क्या लिखेंगे, इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। चलिए हम इधर में बना देते हैं, इधर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x1, तो x1 देखिए ये x1 हो गया, ये y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 क्या हो जाएगा a y2 - y3, y2 - y3 0 और माइनस b, फिर हो जाएगा क्या x2 0, y1 y3 - y1, तो y3 हो गया b -0, फिर हो जाएगा 0 प्लस देकर, और y1 - y2, y1 0 -0, ठीक, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, a गुने कितना -b, ये प्लस 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना -ab होगा ना ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा -ab/2, तो हर हमेशा क्षेत्रफल जब निकालते तो क्या होता प्लस में होता है, तो हमने क्या लिखेंगे a/b/2,
2। तो देखिए कहीं ए बी बटे 2 है तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसको इसी रूप में लिखा है 1/2 ए बी, ये सही है, ऑप्शन बी क्या करेक्ट है। अब आइए हमने ये 29 हो गया, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कहता है 30 नंबर में y अक्ष का समीकरण, देखिए y अक्ष समीकरण कहता है तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। हमें कहता है y अक्ष का समीकरण है तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। अब एक 31 नंबर देख लीजिए प्रश्न, कहता p दिया हुआ x, y, p क्या दिया x, y दिया, ठीक है। तो हमें कहता मूल बिंदु की दूरी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मूल बिंदु की दूरी होता है x² प्लस क्या y² का रूट होता है, ये फॉर्मूला होता है मूल बिंदु की दूरी। तो देखिए है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट है। तो इस तरह 31 नंबर नोट कर लीजिए। अब हम 32 नंबर से बताते हैं। देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न कहता है बिंदु दिया ए कितना दिया -1,3 और बी भी दिया हुआ, बी कितना दिया हुआ है -5,7। तो हमें ए बी की बीच की दूरी, तो ए बी की बीच की दूरी क्या होता है x2 कितना हो गया -5, x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या +1 का होल स्क्वायर, y2 कितना 7 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, 16 प्लस 16 32 का वर्गमूल कितना 4√2, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट है। अब आइए 33 नंबर प्रश्न, 33 में क्या कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आप जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। तो आप लिख सकते हैं मूल बिंदु क्या 0,0, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है डी राइट है। चलिए आइए 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर में कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियमक डैश होता है तो y बराबर क्या होगा, तो 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। देखिए ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए क्या राइट है। आइए 35 नंबर प्रश्न, कहता है बिंदु दिया हुआ है, बिंदु कितना दिया -2, -5, कहता है कि भुज होगा। देखो ध्यान दीजिए, इससे 1 नंबर देता है। भुज को क्या कहते हैं हम लोग एक्स कहते हैं, और कोटि को हम क्या कहते हैं y कहते हैं, कोटि को क्या कहेंगे y कहेंगे। तो यहाँ क्या कहता है बिंदु -2, -5, तो हमें कहता भुज बराबर क्या हो जाएगा -2, यही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए 36 नंबर, 36 नंबर कहता है 3, -4 ऐसा दिया है, कहता है किस चतुर्थांश में है। तो बता देते हैं प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थांश में होगा। आइए 37 नंबर प्रश्न, 37 कहता है कि एक्स अक्ष से बिंदु कहता है 3,5 की दूरी है। तो एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स अक्ष दिया है, कहता है 3,5 की दूरी है, तो हमको क्या लिखना है y का मान लिखना है। तो y का मान कितना हो जाएगा 5, यही राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 37 में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। 38 नंबर प्रश्न, कहता p दिया है q दिया है, p दिया है 5,7 और q दिया 8,11 है, 8,11 ऐसा दिया हुआ। कहता है पी क्यू के बीच की दूरी, लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 11 - 7 का स्क्वायर होगा ना। तो 8 - 5 तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। 3 हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा
25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं 38 है तो 38 का ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। इसको नोट कर लीजिए। 39 नंबर से बताते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर कहता है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ऑप्शन में है कहीं 0 तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए 41 नंबर प्रश्न कहता है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है x अक्ष पर तो क्या हो जाएगा x, 0, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। आइए 42 नंबर प्रश्न कहता है y बराबर 4 है तो y बराबर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, 4, ये क्या है y बराबर क्या 4 है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 43 नंबर प्रश्न। 43 में दिया हुआ है p दिया हुआ है, p कितना दिया 2, 3 और q भी दिया हुआ है, q दिया है 4, k, p q r दिया हुआ है कितना 6, -3 ऐसा दिया हुआ है p q r। तो कहता है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू क्या होगा x1। देखिए ये हो गया आपका x1, ये क्या होगा y1, ये x2, ये y2, x3 तो y3 यही होगा। तो यहाँ सूत्र होता है x2 तो x2 कितना 2, फिर क्या होता है y2 माइनस y3 तो y2 क्या के y3 तो +3, फिर होता है x2 कितना हो गया 4, ठीक है y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस फिर होता है x3 कितना 6 y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 3 माइनस k यही होगा। तो अब हमें क्या करोगे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 k +6 ये कितना हो जाएगा +4 गुना -6 और प्लस 18 माइनस 6 k, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं 1/2 इंटू 2k +6 प्लस माइनस 24 और प्लस 18 माइनस 6k ऐसा होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे देखिए 18 6 24 माइनस 24 ये खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 ये क्या हो जाएगा -4k, इसको काट दीजिए 2 बार में तो -2 के इक्वल टू 0 तो k बराबर कितना 0/-2 क्या 0। तो देखना है k का मान है कहीं 0 सॉरी कितने नंबर था 43 नंबर। देखिए 43 नंबर में है तो ऑप्शन नंबर डी क्या सही है। आइए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 में भी क्या दिया वही चीज दिया है, ए दिया है बी दिया है और सी दिया है। ए दिया है 0,0, बी दिया हुआ है कितना दिया है बी दिया हुआ है 4,0 और सी दिया है 0,1 ऐसा दिया है ये ना, ठीक है। कहता त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है 1/2 इंटू x1। एक बार ध्यान दीजिए ये हुआ x1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला अगर 0 आ जाता तो क्या हो जाएगा 0 ये हो जाएगा। चलिए अब x2 ये x2 4 है क्या होता y3 माइनस y1 तो y3 तो 1 माइनस क्या 0 और लास्ट वाला क्या x3 तो ये 0 हो जाएगा 0 ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ 4 में यहाँ 4 हाँ यहाँ 4 दिए हैं, ठीक है ये ठीक है। तो 1/2 ये सभी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 4 + 0 1/2 गुना 4 ये कट गया कितना 2, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 44 कहीं है 44
2, तो हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका सही है। तो ये 44 नंबर कंप्लीट हो गया। 45 से बताते इसको नोट कर लीजिए।